बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका एडमिन मोहम्मद इमरान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इमरान उस्ताद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि यार एक्टिव वॉइस क्या है, पैसिव वॉइस क्या है और इनके बीच में कन्वर्जन हम कैसे करते हैं। तो ये चीज आज की इस क्लास में आप सीखेंगे, तो वीडियो को गौर से देखें, कोई पॉइंट आपने मिस नहीं करना। आपको इस वीडियो में एक्टिव और पैसिव वॉइस की कन्वर्जन के लिए सेंटेंसेस के एग्जाम्पल्स मिलेंगे, तो आपने उनके ऊपर गौर करना है। स्ट्रक्चर आपने सीखना है, मेथड आपने सीखना है, बाकी बहुत ज्यादा आसान है। तो वीडियो को गौर से देखें। वीडियो में जाने से पहले ये बात अपनी जहन में बिठा दें कि आपके एग्जाम्स के अंदर, आपके जॉब्स के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं इंग्लिश सेक्शन के अंदर, आपको एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर 2 या 3 एमसीक्यूज कंफर्म मिलेंगे, तो ये आपने नोट करना है। अब जाते हैं और एक्टिव वॉइस की बेसिक डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। एक्टिव वॉइस क्या है? इन द एक्टिव वॉइस द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस परफॉर्म्स द एक्शन एक्सप्रेस बाय द वर्ब। कंफ्यूज नहीं करूंगा, कम अल्फाज के साथ आपको समझाने की कोशिश करूंगा। एक्टिव वॉइस में जो सब्जेक्ट होता है, जो असल में काम करता है, सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, वो एक्शन जो करता है वो किस चीज की वजह से एक्सप्रेस करते हैं? हम वर्ब की वजह से। यहाँ पर आसान अल्फाज में आपको ये सीखना है, एक्टिव वॉइस के अंदर हमारा मेन फोकस जो होता है वो एक्शन परफॉर्म करने वाली चीज के ऊपर यानी सब्जेक्ट के ऊपर हमारा मेन फोकस होता है। बस आपने और कुछ नहीं सीखना। फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूं। अब यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, राइट हमारे पास वर्ब है और लेटर हमारे पास ऑब्जेक्ट है। मेन फोकस हमारा कहाँ पर है? आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। मेन फोकस एक्टिव वॉइस में हमारा सब्जेक्ट यानी काम करने वाले के ऊपर, एक्शन परफॉर्म करने वाले के ऊपर हमारा मेन फोकस होता है। यहाँ पर आपने सिर्फ ये सीखना है। अब जाते हैं पैसिव वॉइस के ऊपर। यहाँ पर क्या होता है? ऊपर वाली सेंटेंस को छोड़ दें, इस वाली सेंटेंस को पढ़ें। द फोकस इज ऑन द एक्शन और द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। यहाँ पर हम जोर देते हैं किस चीज के ऊपर? एक्शन के ऊपर। हमारा फोकस कहाँ पर होता है? एक्शन के ऊपर। या फिर जो चीज एक्शन रिसीव करता है, वहां पर एक्शन देने वाले की बात थी, हम एक्शन देने वाली चीज के ऊपर फोकस करते थे। यहाँ पर हम एक्शन लेने वाले के ऊपर, जिसके ऊपर एक्शन होता है, जो एक्शन को रिसीव करता है, द बॉडी या द ऑब्जेक्ट रिसीविंग द एक्शन। हमारा मेन फोकस किस चीज के ऊपर होता है? एक्शन के ऊपर या फिर उस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो एक्शन को रिसीव करता है। फॉर एग्जाम्पल, वहां पर क्या था? वहां पर था आई राइट अ लेटर। यहाँ पर क्या है? पैसिव में क्या आएगा? अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा गया। मैं एक खत लिखता हूँ या एक खत मुझसे लिखा गया। अ लेटर इज रिटन बाय मी, एक खत मुझसे लिखा गया। आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। वहां पर क्या था? आई राइट अ लेटर। यहाँ पर क्या है? अ लेटर इज रिटन बाय मी। बस आप अभी तक ये सीख लो और कुछ नहीं सीखना, अभी आगे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जनरल कन्वर्जन का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है? फॉर एग्जाम्पल, आई राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखता हूँ। अब इसमें सब्जेक्ट हमारे पास आई है, वर्ब हमारे पास राइट है और ऑब्जेक्ट हमारे पास अ लेटर है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। पैसिव इसका जब बनेगा तो क्या बनेगा? आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। एक चीज आपने नोट की, अगर आपने नोट नहीं की तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर जो सब्जेक्ट था वो यहाँ पर ऑब्जेक्ट की जगह आ गया और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ सब्जेक्ट की जगह आ गया, और वर्ब जो था राइट, उसने थर्ड फॉर्म इख्तियार कर ली, वो थर्ड फॉर्म में आ गया। यहाँ पर सम अप कर लूं कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस में मेन डिफरेंस क्या है। एक्टिव में हमारे पास सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता है और पैसिव में हमारे पास सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाता है और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म लग जाता है। सिंपल सी बात है और आपने इसमें कंफ्यूज नहीं होना। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो इस वीडियो को स्किप नहीं करना, आपने बैक जाना है। अगेन मेरे ये अल्फाज सुन ले, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। यहाँ पर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह लेगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सिंपल सी बात है। अब जाते हैं हर एक टेंस के लिए इसके जो एग्जाम्पल्स हैं उसके ऊपर बात करते हैं। इसमें ज्यादा बातें नहीं करूंगा, आपका कॉन्सेप्ट बनना चाहिए, आपने कॉन्सेप्ट हासिल करना है। सिंपल
सिंपल प्रेजेंट का एक सेंटेंस हमारे पास है, आई राइट अ लेटर। अब ये एक एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर पैसिव वॉइस में जब इसको लेके जाएंगे तो हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की पोजीशंस चेंज कर लेंगे। आई राइट अ लेटर इज रिटन बाय मी। ये सिंपल प्रेजेंट का कॉन्सेप्ट है। आपने क्या करना है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह रखना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह रखना है और वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने यूज करनी है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस को देख रहे, आई एम राइटिंग अ लेटर। यहाँ पर आपने थोड़ा सा गौर करना है, यहाँ पर राइटिंग है, राइट के साथ ING है। तो यहाँ पर जब आप पैसिव में जाएंगे आप क्या करेंगे, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह तो आप चेंज कर लेंगे, लेकिन राइटिंग के लिए यहाँ पर आपने इज बीइंग या आर बीइंग लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, आई एम राइटिंग अ लेटर, सो इसका पैसिव क्या बनेगा, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी। यहाँ पर ING की जगह बीइंग का वर्ड लगेगा, बीइंग का वर्ड लगेगा। अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना, ये बस फॉर्मूला है। फॉर्मूला आपने, कॉन्सेप्ट आपने सीखना है। अब प्रेजेंट परफेक्ट के ऊपर बात करते हैं। आई हैव रिटन अ लेटर। यहाँ पर क्या है, जब भी आपके साथ एक्टिव वॉइस के अंदर हैव या हैज का वर्ड आ जाए तो आपने बीन पैसिव वॉइस में लगाना है। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह चेंज कर लेंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन उससे पहले हैव बीन आएगा या फिर हैज बीन आएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव रिटन अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। यहाँ पर क्या था, हैव रिटन था, तो हैव रिटन कन्वर्ट हुआ हैज बीन रिटन। यहाँ पर एक्टिव में क्या है, आई हैव रिटन अ लेटर, और पैसिव में क्या है, अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट ले लेगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट ले लेगा और बीच में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, लेकिन हैव हैज की वजह से यहाँ पर हैव बीन या फिर हैज बीन लाजमी लगेगा। ये इसका पैसिव वॉइस है और आसान अल्फाज में इसको आपको नहीं समझा सकता। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात करते हैं। ये अनचेंजेबल है, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। अक्सर इसके ऊपर MCQs आ जाते हैं। आपको एक्टिव वॉइस में एक सेंटेंस गिवन होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई हैव बीन राइटिंग अ लेटर। अब यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार इसको चेंज तो करना है, लेकिन आपने चेंज करते वक्त ये ख्याल करना है कि क्या ये चेंज हो सकता है या नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम किसी भी सूरत पैसिव में नहीं लेके जा सकते। सिंपल प्रेजेंट टेंसेस के हवाले से आपने ये इसका स्क्रीनशॉट ले ले और इस फॉर्मूला को नोट कर ले। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा और बीच में वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। सिंपल प्रेजेंट के केस में अ लेटर इज रिटन बाय मी। इसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस के केस में अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय मी, और प्रेजेंट परफेक्ट के हवाले से अ लेटर हैज बीन रिटन बाय मी। हैव या हैज की जगह हैज बीन आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं कर सकते। पास्ट टेंसेस एग्जांपल्स देख ले। हमारे पास एक सेंटेंस है, आई रोट अ लेटर, मैंने एक खत लिखा। अब यहाँ पर इसको पैसिव में जब आप लेके जाएंगे तो रोट है ना, वहां पर राइट था तो हमने इज रिटन लगाया था। यहाँ पर रोट है तो हम लगाएंगे ए लेटर वॉज रिटन बाय मी। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ गया, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ गया, लेकिन हमने रोट को देखकर वॉज रिटन लगा लिया। अब पास्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। आई वॉज राइटिंग अ लेटर, पैसिव में क्या आएगा, आई वॉज राइटिंग अ लेटर के लिए आएगा ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। यहाँ पर वॉज राइटिंग है तो मैंने आपको कहा कि जब राइटिंग ING का वर्ब आएगा तो आपने क्या करना है, बीइंग लगाना है साथ में। यहाँ पर आई वॉज राइटिंग है तो आपने लगाना है ए लेटर वॉज बीइंग रिटन बाय मी। ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस के लिए इस तरह आपने चेंज करना है इसको। पास्ट परफेक्ट को आप कैसे चेंज करेंगे, आई हैड रिटन अ लेटर। मैंने आपको कहा जब हैव आएगा हैज आएगा तो हम हैव बीन या हैज बीन लगाएंगे। पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड आता है तो हम हैड बीन लगाएंगे। यहाँ पर देख लें, आई हैड रिटन अ लेटर हैड बीन रिटन बाय मी। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह जो थी, जो प्लेस जो थी उनकी, वो चेंज हुई और हमने हैड रिटन के लिए हैड बीन रिटन का वर्ड लगा लिया। यहाँ पर हैड रिटन जब आएगा तो हम उसको डिनोट करेंगे हैड बीन के साथ। पैसिव में लेके जाएंगे तो हम हैड के लिए क्या लगाएंगे, हैड
हैड बीन लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज आएगा। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को देख ले, ये अगेन अनचेंजेबल है, आप इसको चेंज नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, अब इसको आप चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे? आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर हैड बी बीइंग राइटिंग बाय मी, गलत आएगा ना, मैं खुद गलत हो रहा हूँ। देखें आप इसको चेंज ही नहीं कर सकते। सो आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर, इसके लिए आपने माइंड में लाना है कि यहाँ पर बीन भी है और ING भी है, तो हम बीन और ING दोनों को सेंटेंस के अंदर नहीं लगा सकते, ये अनचेंजेबल है, सेंटेंस नहीं बन रहा तो इसको हम चेंज नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस अनचेंजेबल है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। तो ये सारा किस्सा था पास्ट टेंसेस के हवाले से। अब जाते हैं फ्यूचर टेंसेस को देख लेते हैं। यहाँ पर एक सेंटेंस है आई विल राइट अ लेटर, मैं एक खत लिखूंगा। अ लेटर विल बी रिटन बाय मी, विल के साथ बी आएगा, सिंपल सी बात है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा और विल के बाद बी आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल राइट अ लेटर के लिए हम क्या लगाएंगे? ए लेटर विल बी रिटन बाय मी। फ्यूचर कंटिन्यूअस आई विल बी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर ये आप इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि आप चेंज करेंगे तो आपके साथ सेंटेंस गलत आएगा। फॉर एग्जाम्पल आई विल बी राइटिंग a letter will be being written by me, will be being written by me गलत आ रहा है। आप सेंटेंस के अंदर 2 बार be का वर्ड नहीं लगा सकते। a letter will be being written by me गलत आएगा, तो आप फ्यूचर कंटिन्यूअस को चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस के अंदर आपने ये गौर करना है कि भाई मैं इसको चेंज नहीं कर सकता क्योंकि सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा और वेल के बाद बी आएगा और ING के लिए आपने फिर बीइंग लगाना है तो बी के साथ बीइंग अगेन नहीं लगा सकते। आई विल बी राइटिंग अ लेटर, यहाँ पर हम इसको चेंज नहीं कर सकते क्योंकि चेंज करते वक्त सेंटेंस गलत हो रहा है। अब फ्यूचर परफेक्ट के ऊपर गौर कर ले। आई विल हैव रिटन अ लेटर, आई विल हैव रिटन अ लेटर, मैंने आपको कहा जब हैव आएगा तो साथ में बीन आएगा, पैसिव वॉइस में बीन आएगा। आई विल हैव रिटन अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, क्या आ गया? आई विल हैव रिटन अ लेटर, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा और हैव के लिए हैव बीन आएगा और वर्ब का थर्ड फॉर्म एज इट इज लगेगा। सो अ लेटर विल हैव बीन रिटन बाय मी, सिंपल सी बात है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस की बात कर लेते हैं। अगेन इसको हम चेंज नहीं कर सकते क्योंकि विल के साथ पैसिव में बी आएगा और यहाँ पर बीन भी है और यहाँ पर राइटिंग भी है, तो हम इसको नहीं लेके जा सकते। फॉर एग्जाम्पल आई विल हैव बीन राइटिंग अ लेटर विल हैव बी बीइंग रिटन बाय मी, गलत हो गया ना। अ लेटर will have be being written by me गलत आ रहा है, सेंटेंस को आप नहीं चेंज कर सकते। मैं आपको यहाँ पर यही मशवरा दूंगा कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव वॉइस में जाते हैं तो आपने स्ट्रक्चर को याद करना है। स्ट्रक्चर क्या है? सब्जेक्ट की जगह आपने ऑब्जेक्ट को लगाना है और ऑब्जेक्ट की जगह आपने सब्जेक्ट को लगाना है, बीच में वर्ब की थर्ड फॉर्म आपने लगानी है और परफेक्ट टेंसेस के लिए आपने हैव या हैज को देखना है। अगर हैव आ गया तो हैव बीन, हैज आ गया तो हैज बीन, अगर हैड आ गया तो हैड बीन। फ्यूचर कंटिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं कर सकते, इसी तरह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम चेंज नहीं कर सकते। तो इस लेक्चर के अंदर मैंने तमाम टेंसेस के लिए एक ही सेंटेंस को टारगेट किया, आप मल्टीपल सेंटेंसेस को टारगेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर आपने नोट करना है। आई विल राइट अ लेटर विल बी रिटन बाय मी। इसी तरह आई रोट अ लेटर वाज रिटन बाय मी, क्योंकि रोट है, पास्ट में हम पास्ट को साथ लेके जाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। इसी तरह आई राइट अ लेटर के लिए मैंने क्या किया? अ लेटर इज रिटन बाय मी। इसी तरह हर एक टेंस को आप देख ले, हर एक जमाने को आप देख ले और उसी तरह स्ट्रक्चर को माइंड में रख के बस सिंपल कन्वर्जन का जो फॉर्मूला था आपने वो सीखना है। सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा और ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आएगा और बीच में जो वर्ब है उसका थर्ड फॉर्म लगेगा। मैंने कोशिश की आपको सादा अल्फाज में एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का लेक्चर डिलीवर कर दूं, मैंने कोशिश की। अगर आपको नहीं समझ आई तो आप YouTube के ऊपर किसी भी ग्रामरियन को सर्च कर सकते हैं, उससे आप अच्छी तरह एक्टिव एंड पैसिव वॉइस सीख सकते हैं। बाकी मैंने कोशिश की अच्छी तरह से आपको समझा दूं। स्ट्रक्चर को सीख ले, आप इसके ऊपर प्रैक्टिस कर ले, मल्टीपल सेंटेंसेस उठा ले और सेंटेंसेस के बीच में इंटर कन्वर्जन कर ले, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो किसी नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर होगी, आपसे बात होगी, मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकात।